नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। आज मैं संस्कृत विषय लेकर उपस्थित नहीं हुई हूँ। आज है हिंदी विषय की कक्षा और हिंदी में भी वसंत भागदो की एक कविता का चयन आज मैंने किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। जी हाँ, वसंत भागदो का प्रथम पाठ। इस कवि ने इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही मार्मिक संदेश आप तक, हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे पूर्ण आशा है कि जब आप ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे या इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इसके मर्म को समझेंगे तो फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी किसी पक्षी को कैद करके अपने आंगन की, अपने घर की शोभा नहीं बनाएंगे। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि पक्षियों की देखभाल करने के लिए हमने उन्हें पिंजड़े में कैद कर लिया है, अब यहाँ वो अधिक सुरक्षित हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बिना किसी प्रयास के मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, तो उन्हें किस बात की कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी हमारी इस भावना को समझते हैं या नहीं, पक्षी वहाँ रहकर खुश हैं या नहीं, उस पिंजड़े को वो अपना आश्रय बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये सब आप इस कविता के माध्यम से समझेंगे। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। एक बार फिर से नाम दोहरा देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली हर परीक्षा में पूछा जाता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम बताइए। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आशा करती हूँ आपको ये नाम याद हो गया होगा। कविता के नाम के साथ पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे अगर आपने यहीं का यहीं ये तैयार कर लिया तो लीजिए चलते हैं अपने इस कविता के सफर की ओर। ये मैं पहले ही आपके समक्ष स्पष्ट कर दूं कि अपनी लेक्चर प्रणाली के माध्यम से मैं इस कविता के भावार्थ को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगी। पूर्ण कहीं कहीं आवश्यक होगा तो मैं कविता की पंक्तियां दोहराऊंगी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि शायद मैं इस वीडियो में पूरी कविता एज इट इज आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। आप सभी के पास ये कविता होगी, तो भावार्थ को जानने का, समझने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न कीजिए। साथ ही साथ इसमें छिपे हुए जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में जो आते हैं, उन पर भी रोशनी डालने का पूरा प्रयत्न करूंगी। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जी हाँ, पहली 4 पंक्तियां बहुत ही मार्मिक संदेश देकर जा रही हैं। पक्षी जो पिंजड़े में बंद हैं, बाहर खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए बहुत बेचैन हैं। आप खुद देखिए कितनी आकुलता उनके अंदर भरी हुई है। वो आपसे और हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम तो उन्मुक्त मीन्स होता है स्वतंत्र, हम तो स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले पंछी हैं। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम कैसे कलरव कर पाएंगे, कैसे हम अपना गाना गा पाएंगे, कैसे चू चू ची ची की आवाज निकाल पाएंगे। और इस चींची चिड़िया की जो होती है, जब प्रसन्नता भरी होती है, बरबस हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। आपने देखा होगा कि बाहर सुबह की, अगर आप अपने टेरेस पर, लॉन में कहीं भी हों और पक्षियों की सुंदर मधुर कलरव आपके कानों में आ जाए तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। मन इसीलिए प्रसन्न होता है कि उन पक्षियों की आवाज में भी खुशी होती है, स्वतंत्रता से उड़ान भरने की, स्वतंत्र जीवन जीने की। लेकिन हमने जो पिंजड़े में बंद पक्षियों को कर रखा है, वो पक्षी कभी भी इतनी मधुर कलरव ध्वनि हमें नहीं सुनाते हैं। हमेशा गुमसुम से बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा पिंजड़े के अंदर, या इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं। चक्कर काटते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं उस पिंजड़े को तोड़कर बाहर निकलने की, और इस प्रयास में पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कहते हैं कि जब हम इन पिंजड़े से टकराते हैं बाहर निकलने के लिए, तो हमारे जो कोमल पंख है ना, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आपने देखा होगा पिंजड़े में कितने सारे पंख गिरे पड़े होते हैं। कोशिश जब वो करते हैं कि हम इस सोने के पिंजड़े के बंधन से आज़ाद हो जाएं
और बाहर उन्मुक्त आकाश में विचरण करें। और इस कोशिश में वो पिंजरे का द्वार खोलने की कोशिश करते हैं, उसकी जो तीलियां लगी होती हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं और बार बार अपने पंखों से उसको टकराते हैं और अपने पंख उनके टूट जाते हैं। तो ये थी प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं अरे हमें ये कटोरी में रखा हुआ स्वच्छ शीतल जल नहीं चाहिए, हम बहता जल पीने वाले, हम तो नदियों का तालाबों का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। हमें तो खुले में जो पानी मिल जाता है हम तो उसी को पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, यहाँ रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें आपने जो सोने की कटोरी में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे हैं, हमें खाने के लिए जो तरह तरह के पकवान आप हमें देते हो, हमें वो सब भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र रहकर नीम का कड़वा फल खाना ज्यादा पसंद करेंगे। हमें परतंत्र जीवन जीते हुए, बंधन युक्त जीवन जीते हुए, बंधन में रहते हुए स्वादिष्ट पकवानों की चाह नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में विचरण करते हुए अगर हम नीम के कड़वे फलों को खाएं तब भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, वो फल भी हमें बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। हमें आपका ये बंधन वाला जो स्वादिष्ट भोजन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये थी दूसरे पैराग्राफ की 4 पंक्तियों का भावार्थ। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, हम बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कितना मार्मिक संदेश दिया है कि पक्षी भी सपने देखते हैं कि हम सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर हम झूला झूल रहे हैं। क्योंकि अब हमारे किस्मत में, हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में ये एक्चुअली में होना नहीं है, क्योंकि हम तो इस बंधन में आ गए हैं, पिंजड़े में कैद होकर रह गए हैं। पता नहीं अब हम यहाँ से कभी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, हम बंधन मुक्त हो पाएंगे या नहीं। इसलिए हम सपनों में देख रहे हैं कि हम पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। है ना मार्मिक संदेश? ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम जब इस पृथ्वी पर पक्षी के रूप में अवतरित हुए थे तब हमारे अरमान क्या थे, हमारी इच्छाएं क्या थी? बस सिंपल सी थी कि हम नीले नभ मतलब नील गगन में ऊंचा ऊंचा उड़ते जाएं और वो जो अनार के दानों की तरह हम तारों तक पहुंचे और उनको चुगे। मतलब हम इतनी ऊंची उड़ान भरे, लेकिन हम तो सब गति भूल गए। हमारी तो सारी गति भुला दी आप लोगों ने हमें इस पिंजड़े में बंद करके। अब हम सिर्फ सोच सकते हैं या सपना देख सकते हैं। अब हम सिर्फ अरमान थे हमारे ये कभी, लेकिन अब हम उन अरमानों को पूरा भी नहीं कर पाते। ये पंछी, कितनी व्यथा छिपी है इन पंछियों के अंदर, ये देखिए आप, है ना? तो कोशिश करना बेटा कि कभी भी किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद करके मत रखना अपनी खुशी के लिए। 2-4 पल की हमारी खुशी उन्हें जीवन भर का कष्ट, जीवन भर का दर्द दे जाती है। और कई बार तो पक्षी वास्तव में उड़ना भूल जाते हैं, फिर वो आप ही के आंगन में चक्कर काटते रहेंगे। तब आप कहेंगे कि ये तो हमारे यहाँ खुश है। ऐसा नहीं है, वो अपना जो उसका अपना प्राकृतिक रूप से उड़ान भरने का कार्यक्रम था, अब उसे वो अच्छा नहीं लगता, वो भी आलसी हो गया है। लेकिन ऐसा करके हम उसे सुखी नहीं कर पा रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस सीमाहीन क्षितिज में, जो नीले आकाश में जहां धरती और आकाश मिलते हैं, वो पॉइंट कहलाता है क्षितिज। तो उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए हम पक्षी आपस में कितना मुकाबला करते हैं
आपने देखा होगा सुबह सुबह या दोपहर के समय या शाम के समय पक्षियों को कतारबद्ध होकर उड़ते हुए और दूर ऊंचा उड़ते चले जाते हुए। तो वो इसी चाह में जाते हैं कि हम क्षितिज तक पहुंच जाएं। और इस कोशिश में, इस होड़ा होड़ी में, इस मुकाबले में या तो हम भूखे प्यासे रहकर हमारी सांसें तन जाएंगी, मतलब हम हार भी सकते हैं, हमारा जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है, या फिर हम उस क्षितिज को अपना मिलन स्थान भी बना सकते हैं। दोनों ही, हाँ या ना, या तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है इसमें हमारा जीवन खत्म भी हो जाए क्योंकि बहुत लंबी उड़ान है, लेकिन फिर भी हम उस जीवन को जीना ज्यादा पसंद करेंगे। बंधन में रहकर आपका सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये जीवन हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। इसलिए पंछी आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें पिंजड़े में कैद करके मत रखो। फिर से वो कहते हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब वो आपसे कहना चाहिए जैसे हम मनुष्य हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे वो भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें टहनी पे बना हुआ जो घोंसला, जो हमारा आश्रय है, वो मत दो, उसे भी तोड़ दो, तब भी चलेगा। लेकिन जब विधाता ने, जब ईश्वर ने हमें पंख देकर इस धरती पर भेजा है, तो हमारी इस उड़ने की गति में अवरोध तो उत्पन्न मत करो, हमारी उड़ान करने की क्षमता को तो मत रोको, हमें उड़ने दो। हम उड़ना चाहते हैं, हम नील गगन में उड़कर दूर क्षितिज तक जाना चाहते हैं। प्लीज इस कार्य में बाधक मत बनो, ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो चिल्ड्रन, ये थी आज की कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और मुझे आशा है कि आपको इस कविता का पूरा भाव समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार एक एक दो दो लाइन देकर कहा जाता है इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो लगता है कि आपको ये कविता का पूरा भावार्थ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आता है कि पंछी बंधन में क्यों नहीं रहना पसंद करते, या बंधन मुक्त होकर क्या क्या करना चाहते हैं। तो बंधन मुक्त होकर क्या क्या करना चाहते हैं ये तो आपने देख लिया। वो बहती हुई नदियों का जल पीना चाहते हैं, वो नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो नीम की कड़वी कड़वी निबोरियों को बैठकर खाना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो तरु की वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। और लास्ट में ये भी कहा गया है कि वो अपने दूसरे पक्षियों के साथ होड़ा होड़ी करना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं क्षितिज तक उड़ने के लिए। इसलिए बंधन में रहना, पहले प्रश्न का उत्तर है बंधन, इसीलिए बंधन में रहना उन्हें स्वीकार नहीं है। वो भी स्वतंत्र आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। बंधन में रहते हुए भले ही उनके जीवन की रक्षा हो, भले ही उन्हें कितने भी स्वादिष्ट पकवान क्यों ना मिले खाने को, लेकिन परतंत्रता किसी को अच्छी नहीं होती। आप अपने ही जीवन से देख लीजिए ना बेटा, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको वहां आपकी सारी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, हर तरह का कंप्यूटर गेम, ये वो जो भी कुछ आपको पसंद है, जो भी खाने को अच्छा अच्छा आपको चाहिए, वो सब आपको टाइम टू टाइम वहाँ प्रोवाइड करते रहे, लेकिन उसके बाद भी एक पल ऐसा आएगा कि आप बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर आपके अंदर ये चाहत जागेगी कि काश ये सब सुविधाएं यहाँ से हट जाएं और मैं बाहर जाकर धूप में, कड़ी धूप में भी उनके साथ खेलना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता हर एक को अच्छी लगती है। ठीक इसी तरह सारी सुख सुविधाएं पिंजड़े में होने के बावजूद पक्षी उन्मुक्त गगन में विचरण करना चाहते हैं। तो ये थे इसमें छिपे हुए दो क्वेश्चन जो मोस्टली आ जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें डिस्कस करना आवश्यक समझा। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट तो करते ही रहिए। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे दूसरे वीडियो बनाने के लिए। अब मैं बस इस वीडियो का को यहीं विराम देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।